तो भाई इटली में भी कोई पढ़ता है क्या? हाँ भाई पढ़ता है। देखो 1 लाख से ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आज के टाइम इटली में पढ़ाई करते हैं। तो तुम मेरे पीछे देख सकते हो, मैं अभी रोम में हूँ, रोम इटली में। तो हिस्टोरिक वॉल्स जो भी हैं सारी फुल वाइब है, फुल मज़े आ रहे हैं। रोम में है भाई, रोम में वाइब एट द पीक। और अमेजिंग सिटी है ये, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत पसंद आई। अगर मेरी तरह तुम भी हिस्ट्री के शौकीन हो तो तुमको रोम बहुत पसंद आएगा। बहुत ब्यूटीफुल सिटी है और फुल ऑफ हिस्ट्री है, तो तुमको बहुत अच्छा लगेगा सिटी में। तो बात कर लूँ अगर पढ़ने की, तो तुम में से कई लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन बार बार पूछा है कि भाई इटली के बारे में वीडियो बना दो, ये बता दो कि क्या वहाँ पढ़ना वर्थ इट है या नहीं है। तो देखो मैं तो खुद यहाँ विजिट कर चुका हूँ, और मैं जब ऑस्ट्रिया आ रहा था उससे पहले मैंने खुद भी कंसिडर किया था इटली में पढ़ने के लिए। और मैं अपने रीजंस बताऊंगा मैंने क्यों कंसिडर नहीं किया इटली, और मैं तुमको भी बताऊंगा क्या तुमको यहाँ पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या ये सही डिसीजन होगा तुम्हारे लिए। देखो इटली में बच्चे पढ़ने तो आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बहुत सारे आते हैं, और तुमको इटली क्यों चुनना चाहिए इसके बहुत सारे रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे कि तुम्हें बिजनेस स्टडीज करनी है SDA बोकनी में। SDA बोकनी जो है वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस स्कूल्स है इन इटली, इन मिलान में, और पूरे यूरोप में वन ऑफ द टॉप टियर है। या फिर मे बी तुमको PR जल्दी चाहिए हो, तो हाँ, जो इटली का PR प्रोसेस है वो बहुत तेज है। फॉर एग्जाम्पल इन ऑस्ट्रिया जहाँ मैं रहता हूँ अभी, वहाँ पे अगर तुमको PR चाहिए तो तुमको पहले पढ़ाई करनी पड़ेगी और अपनी फील्ड के अंदर जॉब लेनी पड़ेगी। बट वहीं पे इटली में क्या सिस्टम है, तुम पढ़ाई कर लो किसी फील्ड में भी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम सिंपल मैकडॉनल्ड्स में भी काम करते हो ना, अगर तुमने उसका वर्क कॉन्ट्रैक्ट भी दिखा दिया तो तुम्हारा वीजा एक्सटेंड हो जाता है। और अगर तुम अपनी पढ़ाई और काम को मिला के 5 साल इटली में रुक गए तो तुम PR के लिए एलिजिबल हो जाओगे। यस, तुमको मिल जाएगी परमानेंट रेसिडेंसी। इतना ईजी है इटली में लेना। लेकिन वही ऑस्ट्रिया में मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है, क्योंकि इवन तो मैं IKEA में काम करता हूँ जिसमें मास्टर्स कर रहा हूँ, वो मेरी फील्ड की जॉब नहीं है, तो मेरा तो वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होगा। इसलिए ऑस्ट्रिया में बहुत डिफिकल्ट है PR लेना। लेकिन इटली में बहुत ईजी है। और सबसे बेस्ट बात यह है कि अगर तुमको इटली में PR मिल गई तो इटली एक शेंगन एरिया है, तुम उसके बाद सिटीजनशिप भी ले सकते हो इटली की, और वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिटीजनशिप है इटली की पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन देखो सारी अच्छी बातें नहीं है इटली के बारे में। अब ऐसा ही नहीं मैं ऑस्ट्रिया चला गया या कोई और आदमी जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस चुनता है या स्विट्जरलैंड चुनता है, कुछ तो कमियां रही होंगी इटली में, तो वो भी बताऊंगा मैं। लेकिन एक और बात कि इटली में देखो पढ़ाई फ्री नहीं है जर्मनी की तरह। जैसे जर्मनी में 300-400 यूरो तुम देते हो सेमेस्टर कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके बाद तुम्हारी ट्रांसपोर्टेशन टिकट मिलती है जिससे तुम पूरी सिटी में कहीं भी घूम लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और तुमको फीस देना नहीं है, ट्यूशन फीस, हेफ्टी अमाउंट ट्यूशन फीस। लेकिन इटली बहुत चीप है, बहुत सस्ता है पढ़ने के लिए। यहाँ पे तुमको बहुत हैवी फीस नहीं देनी पड़ती, 2000-3000 यूरो होती है फीस। और ये भी बेस्ट बात नहीं है इसकी। सबसे बेस्ट बात इटली में ये है कि यहाँ पे स्कॉलरशिप्स बहुत ज्यादा है। जब मैं कह रहा हूँ ना बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा। तुम्हारे पास एनॉर्मस अमाउंट की स्कॉलरशिप्स है इटली के अंदर। तुम नीड बेस्ड हो या तुम टॉपर रह चुके हो किसी फील्ड में, तुमने बहुत अच्छा काम कर रखा है, इन सब के बेसिस पे तुमको स्कॉलरशिप मिल सकती है इटली में, और तुम पढ़ाई कर सकते हो। और बेस्ट डेस्टिनेशन क्या बोलूंगा मैं इटली में पढ़ने के लिए? रोम है, मिलान है, फ्लोरेंस, ब्लोगना, ये सारे बेस्ट डेस्टिनेशंस बोलूंगा मैं तुमको अगर पढ़ना है इटली में तो। क्योंकि अगर तुम सोच रहे हो कि तुम सिसिली चले जाओगे, वहां पढ़ाई कर सकते हो, तो क्योंकि वो सस्ता है। देखो जा सकते हो, लेकिन मैं पहले बता दूं, ये जो नॉर्दर्न इटली है और जो सदर्न इटली है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्दर्न इटली का पार्ट है वो ज्यादा रिच है कंपेयर टू सदर्न इटली। वहाँ पे पर कैपिटा इनकम थोड़ी कम है कंपेयर टू नॉर्दर्न इटली। अब जो बड़े मेजर शहर है जितने भी इटली के, वो सब नॉर्थ के साइड आते हैं, और जो कम डेवलप्ड सिटीज हैं वो सारी साउथ में आती हैं। तो वहाँ तुम चले जाओगे, सस्ती पढ़ाई हो जाएगी, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब जॉब लेने की बारी आएगी तब स्ट्रगल करोगे तुम, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स की बहुत भारी कमी है, और वहाँ पे मिनिमम वेज भी कंपेयर टू नॉर्थ साइड ऑफ इटली कम ही रहता है। और एक और बात बता दे रहा हूँ, इटली में मिनिमम वेज नहीं है, इटली में मिनिमम वेज नहीं होती। लेकिन हाँ, ओवरऑल तुम नॉर्थ इटली में ज्यादा कमाओगे कंपेयर टू सदर्न इटली। और स्पेशली अगर तुम बड़े शहरों में जा रहे हो जैसे कि मिलान, रोम, तब तो जाहिर सी बात है तुम ज्यादा कमाओगे, क्योंकि बड़े शहर हैं, वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है, तो सैलरीज भी ज्यादा रहेंगी। देन कम्स की कॉस्ट ऑफ लिविंग कितना होता है तुम्हारा। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑन एन एवरेज 700 से 800 यूरो रहता है। लेकिन हाँ, भारी शॉर्टेज अकोमोडेशन की भाई, वो हर एक बड़े शहर में होता ही होता है। तुम बर्लिन चले जाओ, म्यूनिक, वियना, हर जगह ये कमी है। तुम कहीं भी चले जाओ, अकोमोडेशन की कमी है, और अकोमोडेशन महंगे हैं बड़े यूरोपियन सिटीज में। तो ये नो ब्रेनर, हर जगह सेम ही हालात है हर जगह। अब तुमको मैंने मिक्स बता दिया कि भाई देखो ये दिक्कतें हैं, ये अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो मैं तुमको बताने वाला हूँ ना, वो पूरे यूरोप में कॉमन है, पूरे यूरोप में। और वो तुमने मे भी गेस भी कर लिया हो, और वो हाँ कोई और नहीं है, लैंग्वेज प्रॉब्लम। कम से कम ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में तुमको ज्यादा जॉब्स तो मिल जाती हैं, स्विट्जरलैंड में तो इंग्लिश की जॉब्स है, क्योंकि वो ज्यादा डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहाँ पे ज्यादा इंग्लिश जॉब्स है, बड़ी कंपनीज हेडक्वार्टर्स है वहाँ पे, इसलिए ज्यादा इंग्लिश जॉब्स अवेलेबल है वहाँ पे। लेकिन इटली में केस नहीं है। इटली में भी बड़ी कंपनीज हैं, एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कंपेयर टू जर्मनी और बड़ी इकोनॉमी फ्रांस इतनी नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे लैंग्वेज प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे इटली में तुमको लैंग्वेज बोलनी ही पड़ेगी। और एक और चीज, अगर तुमको PR चाहिए तो 5 साल वाला क्राइटेरिया तो पूरा करना ही पड़ेगा, इंक्लूडिंग स्टडी एंड जॉब। बट तुमको A2 लेवल लैंग्वेज आनी ही चाहिए इटली में। अगर तुमको नहीं आती, फॉरगेट अबाउट द PR, जस्ट फॉरगेट। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू स्पीक द लैंग्वेज। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि स्टे बैक क्या है इसमें, मतलब मैंने पढ़ाई कर ली अब मास्टर्स बैचलर्स इटली से, अब मैं कितने दिन तक रुक सकता हूँ अपनी जॉब ढूंढने के लिए। जैसे कि जर्मनी में है 18 महीने,
फ्रांस में इंडियंस के लिए 2 साल, डेनमार्क में 3 साल, ऑस्ट्रिया जहाँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ वहाँ 1 साल, चेक रिपब्लिक में सिर्फ 9 महीना और स्विट्जरलैंड में 6 महीना। तो वैसे ही इटली में है 1 साल। अब तुमको सुनने में तो बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन तुम कंपेयर करके देख लो चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, उससे तो ठीक ही है। लेकिन हाँ, ये मैं ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूँगा क्योंकि जर्मनी में तुम्हें 18 महीने का मिल रहा है। जर्मनी बहुत बड़ी इकोनॉमी है कंपेयर टू इटली, और पढ़ाई भी फ्री है। लेकिन हाँ, PR प्रोसेस इटली में ज़्यादा सिंपल है कंपेयर टू जर्मनी। ऑल एंड ऑल एवरेज है इटली में पढ़ाई करना। अगर तुमको बहुत सी स्कॉलरशिप मिल गई है, तुमको अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है, तो बिल्कुल आ जाओ, क्योंकि तुम्हारा खर्चा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी स्कॉलरशिप तुमको मिल चुकी है। तो दिक्कत क्या भाई, आओ पढ़ाई करो और PR ले लो 5 साल में, क्योंकि PR मिलना तो इजी है ही। और PR के बाद अगर तुमको पासपोर्ट मिल गया, तब इससे अच्छी चीज़ क्या होगी तुम्हारे पास कि तुमको इटली का पासपोर्ट है, और इटली एक शेंगन एरिया का हिस्सा है, मतलब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, एंड वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट्स है इटली का दुनिया के अंदर। सो तुम कंफ्यूज ना हो, तुमको इटली में आना चाहिए या नहीं। कम शब्दों में बता देता हूँ, स्कॉलरशिप मिल रही है, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया है, तुमको वो सब्जेक्ट मिल रहा है जो तुमको पढ़ना है, इटली फॉर यू, यू कैन कम, कोई दिक्कत नहीं होगी। कब नहीं आना चाहिए तुम्हें इटली? तुम लैंग्वेज सीखने को तैयार नहीं हो, तुम्हें इटालियन पसंद ही नहीं है भाई, लैंग्वेज तुमको सीखनी ही नहीं, और ना तुमको स्कॉलरशिप मिल रहा है, तब भी पढ़ाई सस्ती रहेगी, लेकिन स्कॉलरशिप भी नहीं मिल रहा, और तुम सब कुछ इंग्लिश में करना चाहते हो, तो प्लीज मत आना, क्योंकि पहले तो तुमको जॉब में स्ट्रगल होगा, बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा। और अगर जॉब मिल भी गई तो मिलेगी यहीं पे कोई रेस्टोरेंट में वेटर, यही सब मिलती है। मैं उनको छोटा नहीं कह रहा, लेकिन तुम किस लिए आए हो यहाँ पे? क्योंकि तुम अपना अच्छा करियर बनाना चाहते हो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड में, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स, फिजिक्स या बिजनेस मैनेजमेंट, इन सब में तुम अच्छा करना चाहते हो, और तुम कर क्या रहे हो? और अगर तुम्हारा खाली गोल ये है ना कि मुझे तो PR चाहिए आसान वाली यूरोप में कहीं पे, हाँ तो मैं यही कहूँगा इटली इजी है भाई, रियलिटी है। फॉर एग्जांपल 2 साल मास्टर्स की पढ़ाई कर लो, उसके बाद कहीं भी एज अ वेटर, मैकडोनल्ड्स कहीं भी जॉब ले लो छोटी सी, ज़्यादा स्ट्रगल भी नहीं होता, 3 साल वहाँ पे काम कर लो तुम, और A2 लैंग्वेज जो कि बहुत बेसिक इटालियन होती है, बस वो पढ़ लो, पास कर लो, जो कि बहुत ईजी होता है, आराम से कोई भी कर लेता है 6 महीने के अंदर, तो वो कर लो, और PR तुम्हारा है फिर। और PR मिल गया तो उसके बाद कुछ साल में सिटीजनशिप तो मिल ही जाती है। तो यही है पूरा सिस्टम भाई इटली का। और हाँ, एक और चीज़, जैसे मैंने बताया, सैलरीज हाई नहीं होती, तो ध्यान रखना, भले ही यहाँ पे यूरो चलता हो, लेकिन इसको कंपेयर मत करने लग जाना कि भाई तुम ऑस्ट्रिया में इतना कमा सकते हो, जर्मनी में इतना, तो इटली में क्यों नहीं? क्योंकि इटली इतनी रिच इकॉनमी नहीं है, इतनी डेवलप्ड इकॉनमी नहीं है कंपेयर टू जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, तो वहाँ पे सैलरीज हायर ही होंगी, इसलिए अपनी सैलरीज कंपेयर मत करना। तो ऑल एंड ऑल यही था पूरा स्टडी इन इटली की वीडियो। अब बहुत अनिश्चित के साथ बता रहा हूँ मैंने क्यों नहीं चूज़ किया। देखो, मुझे सैलरी ज़्यादा कमानी थी, मैं अपने दिमाग में क्लियर था कि मुझे जॉब अच्छी चाहिए, अपनी फील्ड की चाहिए, तो मैं कहाँ गया? ऑस्ट्रिया में, क्योंकि जो ऑस्ट्रिया में जो यूनिवर्सिटी मिली है वो वन ऑफ द बेस्ट है। और उसके कंपैरिजन में इटली में SDA बॉकनी थी, लेकिन बॉकनी की फीस कितनी थी? 35 से 40 लाख रुपए। अब मैं इतना नहीं दे सकता भाई, और मैं ऑस्ट्रिया में 75,000 रुपये भर रहा हूँ पर सेमेस्टर, तो पूरे कोर्स का कितना भरूंगा मैं? अराउंड 3 लाख के आसपास। अब कहाँ 3 लाख और कहाँ 35-40 लाख, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं जर्मन सीख रहा था, जर्मन तो आती है, तो ये भी एडवांटेज था, तो इसीलिए मैं ऑस्ट्रिया गया। और मुझे सैलरीज का भी था कि इटली में इतनी कम सैलरीज होंगी, ऑस्ट्रिया में ज़्यादा मिलेंगी, तो वाई नॉट गो फॉर ऑस्ट्रिया, तो मैं ऑस्ट्रिया चला गया। तो मैंने ऑनेस्टी के साथ तुमको सब क्लियर कर दिया। तुमको कोई भी डाउट होगा ना, कोई कमेंट से पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूंगा, या फिर तुम्हें किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी बता देना, मैं रील या लॉन्ग वीडियो जरूर बना दूंगा, कोई टेंशन वाली बात। ठीक है, मिलते हैं भाई। इंस्टाग्राम आ रहा होगा इधर, कहीं फॉलो कर लेना, कोई टेंशन नहीं है, ना भी करो तो। और सब्सक्राइब नहीं किया ना, कोई टेंशन नहीं है भाई, तुम्हारे ही फ़ोन है, तुम्हारे कंप्यूटर लैपटॉप है, आराम से कर लेना यार, कोई टेंशन नहीं। मिलते हैं भाई, बाय, मज़े करो। मैं तो मज़े कर रहा हूँ इटली में, देख रहे हो तुम, देख रहे हो, वेदर एक नंबर है, और मेरी क्लिप्स आ रही होंगी, देख लेना, और व्लॉग भी आएगा, प्लीज़ देख लेना, ना भी देखो तो कोई टेंशन नहीं यार, मिलते रहेंगे, बाय।